नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके पास एक कहानी लेकर के आया हूँ। कहानी है ज़िंदगी जब समझ आई तो देर हो चुकी थी। पूरा शहर रोशनी में डूबा था। रात के 12 बजे थे, लेकिन एक इंसान अंधेरे में था। हाथ में मोबाइल, स्क्रीन में हजारों लोग, लेकिन असल ज़िंदगी में कोई नहीं। चलते चलते अचानक उसका मोबाइल बंद हो गया। वह चिढ़कर बोला, यार ये भी अभी ही बंद होना था। अब मजबूरी में उसने सिर उठाया और शायद बहुत दिनों बाद उसने ज़िंदगी को देखा। हल्की ठंडी हवा, खामोश सड़क और एक छोटा सा फूल सड़क के किनारे। वहाँ रुका, धीरे से बोला। फूल को उसने बताया, तुझे पता है सुबह तेरे साथ क्या होगा? मंदिर में चढ़ोगे या कब्र में जाओगे? कब्र में चढ़ाएगा। फिर भी तू इतना खुश कैसे है? क्योंकि वो फूल पर ठंडी ठंडी हवा जो बह रहे थे, तो वो फूल इधर उधर खिल रहे थे, झूम रहे थे। उसको देख करके इसको अचानक से याद आई। तब उसकी आंखें भर आई। उस लड़के को वह सड़क किनारे वो जाकर के बैठ गया कि ये फूल इतना खुश है, मैं क्यों नहीं खुश हूँ? मेरे पास सब कुछ है, फिर भी अंदर इतना हमको खालीपन क्यों है? उसे याद आया घर के झगड़े, दोस्तों से दूरी, हर बात में उसको जीतने की जिद और अपना ज्ञान का अहंकार, घमंड कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ और बहुत समझदार हूँ। वह खुद से बोला, क्या हर बार सही होना ज़रूरी है? उसके मन में एक भाव उत्पन्न हुआ, या कभी कभी रिश्तों के लिए झुकना भी ज़रूरी होता है। जब अगर आपको कोई भी रिश्ता बचाना होता है तो उस जगह पर बिना झुके हुए वो रिश्ता आपको आगे नहीं बढ़ने देता है। अगली सुबह काफ़ी समय निकल गया था, फिर भी वह जल्दी उठा। सूरज उग गया था। तब वह मुस्कुराया, आज थोड़ा जी लेते हैं। उसको मन में अंदर से भाव उत्पन्न हुआ। तभी अंदर घर से माँ की आवाज़ आई, बेटा आज जल्दी उठ गए? वह धीरे से बोला, हाँ माँ, अब तक तो बस जीने का नाटक कर रहा था। माँ, आज मैं सच में जीना चाहता हूँ। धीरे धीरे सब बदलने लगा। एक दिन घर में बहस हुई। पहले की तरह वह चिल्ला सकता था, लेकिन इस बार वह चुप रहा। सामने से आवाज आई, क्या तुम कुछ बोलोगे नहीं? वह मुस्कुराया और हर बार जितना जरूरी नहीं होता बोलकर वह रुक गया। कभी कभी रिश्ते बचाना ज़्यादा ज़रूरी होता है। उस दिन घर में पहली बार सुकून जैसे लग रहा था। एक दिन उसका पुराना दोस्त फ़ोन करता है उसको, यार याद आ गए? वो अपने दोस्त को बताता है कि यार याद आ गए। वह हंसता है। कभी कभी बिना वजह याद आना ही सबसे बड़ी वजह हो जाती है। अब कुछ बदल गया था। ना हालात बदले, न दुनिया, बस वह बदल गया था। एक रात वह फिर उसी रास्ते से गुजरा। उसी जगह
वही एहसास और वही एक फूल। वह रुका और फूल देखकर वो मुस्कुराया। अब मुझे समझ में आया, तू क्यों इतना खुश रहता है। तुझे नहीं पता सुबह क्या होगा, फिर भी तू पूरी शिद्दत से जी रहा है। और देख, मैं सब कुछ होते हुए मैं दुखी था। उसने आसमान की तरफ देखा। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, इसीलिए जितनी भी है मस्ती से जियो, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। और याद रखना, रिश्तों में झुकना कमजोरी नहीं होती। सूरज भी तो ढल जाता है, किसके लिए? चांद के लिए। सूरज का भी तो समय आता है, वो दिन भर गर्म हवा फेंकता रहता है, लेकिन शाम होते होते वो ढल जाते हैं और फिर चांद निकलने लगते हैं। अगर आपको जीना है तो दिल से जियो, वरना सिर्फ सांस लेना भी जिंदगी नहीं होता। ये आपको बेकार जैसा लगेगा। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी, इसको अपने दोस्तों को, अपने बच्चों को, अपने परिवार में शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और कमेंट्स में अगर हमसे कोई त्रुटि हुई हो तो वो भी लिखिएगा, सुधारने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।